अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त राजा अली खान। आज एक न्यू पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और आज का पॉडकास्ट थोड़ा सा डिफरेंट होने लगा है। आप सबको मेरी स्टोरी के बारे में तो ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं उनको पता ही होगा, लेकिन हमने जितना भी डिस्कस किया ना स्टोरी को, वो एक हमने ब्रेकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया है, एक हमने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया है, या मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैं क्या चीज़ फेस की है और किस चीज़ से निकला हूँ। लेकिन आज हम डिफरेंट एक थोड़ा सा सीन करना चाह रहे हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो उसी सिलसिले में हमारे साथ उस्मान भाई मौजूद हैं। कैसे हैं आप उस्मान भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ये जो भी मेरी ज़िंदगी में सिनेरियो हुआ है, हर बंदे की ज़िंदगी में ऐसे होता है। कितने लोग मेंटल इशू से गुजर रहे हैं। तो आज एक साइकोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम इस चीज़ को ओवरव्यू करेंगे। अली भाई, पहले तो आप मुझे ज़रा सा थोड़ा सा रिकैप दें कि शुरुआत कहाँ से थी और शुरू करें शुरू से। मतलब स्टार्ट से, ब्रेकअप के बाद से, या शुरू से? नहीं, शुरू से। लव स्टोरी की शुरू से। जी अच्छा, शुरू से मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। उस जी चीज़ को ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, जी बस एक ओवरव्यू आपको मोटा मोटा दे। जी। स्टार्ट ऐसे हुआ था कि मेरी एज बहुत छोटी थी, 2016 की बात नहीं, मैं 16 का था उस टाइम पे। और एक हमारे स्कूल में फंक्शन था, स्कूल में था उस टाइम पे। मैं स्कूल के फंक्शन में ही मैंने उनको देखा था फर्स्ट टाइम, और फंक्शन में देखा, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। सही फिर उसके बाद मैंने उनको रीच आउट करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन नहीं रिस्पॉन्स आया प्रॉपर। सही। उसके बाद कुछ माह गुजरने के बाद एक और स्कूल में फंक्शन आया, दोबारा उसी फंक्शन में मुलाकात हुई। और उसके बाद ना उनकी तरफ से मुझे कुछ रिस्पांस फील हुआ था, महसूस हुआ था। सही। और उस रिस्पांस के बाद मैं काफ़ी खुश हुआ। फिर मैंने उसकी दोस्त के ज़रिए, या जो भी है व्हाट्सएवर, मैंने उनके घर तक बात पहुंचा दी कि मैं पसंद करता हूँ। स्कूल में? हाँ, स्कूल में ही घर तक बात पहुंचा दी? नहीं, उनकी दोस्त के ज़रिए ना मैंने उनके घर वालों तक बात पहुंचा दी कि आपके ड्यूरिंग आपके स्कूल के टेन्योर में ही ये हुआ? मैं स्कूल से अब वो स्कूल में थी, मैट्रिक में थी, मेरा फेयरवेल हो चुका था। अच्छा, सही। ठीक है, 2-3 महीने का ही गैप था। सही। तो उसके बाद मैंने बात पहुंचाई, उसके फैमिली ने मुझे मिली, मुझे देखा, एक काफ़ी अच्छा लगा उनको, मैं पसंद आया, एक्सेप्ट किया उन्होंने। और मतलब सारी रिश्ते की बात वगैरह हो गई थी उस टाइम पे ना। सही। मैं प्रॉपर रिश्ता लेके गया था, एंड हमारी उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था काफ़ी अच्छे तरीके से, इनफैक्ट। फिर उसके बाद हमारी दुआएं खैर हुई, और उसके बाद हमारा रिलेशन स्टार्ट हो गया। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ? अच्छा, जब मैं घर उनके गया था ना, उसके बाद हमारी बात स्टार्ट हुई थी डायरेक्ट। उससे पहले हमारी बात आपस में नहीं होती थी, सही। रिश्ते के बाद बात हुई। सही। और काफ़ी अच्छी हमारी बॉन्डिंग बन गई थी, केमिस्ट्री भी हमारी काफ़ी अच्छी बन गई थी। वो भी काफ़ी अच्छी थी, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैं आज भी ये बोलूँगा कि वो बहुत अच्छी लड़की थी। और उसके साथ करते करते साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए। शादी की तरफ इसलिए नहीं गए क्योंकि उस टाइम पे एज बहुत कम थी, स्कूल के बच्चे थे उस टाइम पे। फिर कॉलेज था, फिर यूनिवर्सिटी थी, फिर सारा कुछ था, काफ़ी लंबा टाइम पीरियड था। तो हम लोग साथ रहे 2014 के बाद ना, हम लोग साथ रहे 2022 तक, 2022 तक। और जनवरी 2022 में हमारी लास्ट जो बात हुई थी वो हुई थी। इस दौरान हम लोग काफ़ी क्लोज थे, मतलब उनकी फैमिली में भी मैं काफ़ी इन्वॉल्व था, उसकी फैमिली भी आती जाती रहती थी हमारे घर, हम तो लोग भी उनके घर जाते रहते थे। टोटल टाइम कितना गुजरा है इस दौरान में? 8 इयर्स। 8 ईयर। यस। सही। और प्रॉपर सिस्टम था, फैमिलीज भी इन्वॉल्व थी। बस सिनेरियो कुछ ऐसा हुआ था कि 2016 में थोड़ा सा टफ टाइम मेरे ऊपर आया था फाइनेंशियली, जिसकी वजह से, उससे पहले मैं काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रांग था, लेकिन 2016 में थोड़ा सा फाइनेंशियली टफ टाइम आया था, जो कि हर इंसान की ज़िंदगी में आ सकता आपके ऊपर आया था, आपके फादर पे आया था? मेरे ऊपर आया था। पर्सनली? हम्म। पर्सनली आप क्या करते थे? मैं स्टूडेंट ही था। वो इतनी स्टोरी मैं पब्लिक को पता नहीं अभी, ना मैं अभी डिस्कस कर सकता हूँ इस अच्छा, हवाले सही। से। तो वो थोड़ा सा टफ टाइम आया था, फैमिली इश्यूज़ ही कह लें जिसको। सही। तो उसके बाद एक टाइम पे ऐसा भी आ गया था कि मेरे पास ऑप्शन था कि मैं उनको छोड़ूं, और सही। बदले में मुझे मेरी आगे सारी लाइफ भी सेट थी, मुझे कोई टेंशन भी नहीं थी, प्रॉब्लम भी नहीं था। कैसे? मेरी शादी हो रही थी, किसी मेरा जो रिश्ता देखा था घर वालों ने, अच्छा। और वो काफ़ी स्ट्रांग थी लड़की। सही। सही। ठीक है, उसी सिलसिले में वो भी स्ट्रांग थी, मैं भी पीछे से फाइनेंशियली स्ट्रांग था, बहुत ज़्यादा सही। अच्छा खासा। तो उस तरह, लेकिन मेरे पास चॉइस थी
मेरे घर वालों ने मुझे बोला था कि मतलब आपकी वहाँ पे हम करवाना चाह रहे हैं बीच में। सही तो जब मैंने ये चीज़ उनसे डिस्कस की थी तो वो रोने लग गई थी सही कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। और मेरी फैमिली में भी सबको पता है हर चीज़, मतलब मैं बदनाम भी हो जाऊंगी। हमने ऑफिशियली सारा कुछ किया है। मैं तो आपकी ज़िंदगी में नहीं आई थी ना, आप आए थे। सही मैंने कहा नहीं यार, मैं आपके साथ हूँ, बेफिक्र रहो, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा इस सही टाइम। तो फिर मैंने स्टैंड लिया, मैंने अपने घर में स्टैंड लिया, जिसकी वजह से जिसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के बाद काफ़ी कह लें कि मेरे पर टफ टाइम आ गया था। इनफैक्ट उस टाइम पे यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लेना था, कॉमर्स में मेरा मेरिट लिस्ट में एडमिशन हो गया था, सही लेकिन लास्ट डेट थी फ़ीस सबमिशन की, सही पर वो फ़ीस भी नहीं जमा हो सकी क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज़। सही घर वालों ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया और बोला कि तुम बहुत बड़े हो, अपने फ़ैसले कर सकते हो तो करो फ़ैसले, बाकी फ़ैसले करनी है तो ये भी अपनी फ़ीस भी दो। मैंने कहा ठीक है। सही उसके बाद टफ़ टाइम आया, मैंने फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह स्टार्ट की। मैंने हार नहीं मानी, मैं ये नहीं किया कि मैं हार मान जाऊँगा बस ठीक है, नहीं। मैं अपने ओन पे स्टार्ट हुआ, एक कैमरा परचेज़ किया, जुनैद भाई भी हमें मिले, इन्हीं को देख के मैं फ़ोटोग्राफ़ी की फ़ील्ड में आया था। फिर सही उसके ऊपर मैंने अपना कैरियर बनाया, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी सारा खुद एक्सपेंसेस बर्दाश्त किए, और करते 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 2020 भी आ गया, 21 भी आ गया, 22 भी आ गया, सारा अल्लाह ताला ने कर दिया काम सही का। फिर अब यहाँ पे आके ना, इस दौरान ना मैं आपको बताऊँ 2016 में जब मेरे पे टफ टाइम आया था ना, जी सितंबर अक्टूबर में आया होगा, जी दिसंबर तक उसकी मदर ने दूसरा रिश्ता भी देख लिया था यूएस का। सही लेकिन जो वो थी ना, उसने भी स्टैंड लिया अपने घर में, सही और स्टैंड लेके उस रिश्ते को इनकार किया, मेरे लिए स्टैंड लिया जैसा मैंने लिया था, और उसने मेरे साथ कंटिन्यू किया। फिर उसके बाद सिनेरियो ऐसा हुआ था कि उसकी जो मदर है, उन्होंने उस टाइम तो देख लिया कि मेरी बेटी जो है ना इस टाइम पे नहीं सुन रही। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, सही इसकी मैं इसके साथ तो शायद नहीं होने दूंगी। तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो वर्किंग स्टार्ट किया। ऑब्वियसली मेरे साथ कम टाइम गुजरता है, वो मेरे से दूर हैं, अपने घर वालों के साथ हैं, कम्युनिकेशन गैप। फिर उसकी मदर ने हम दोनों के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह पैदा करना स्टार्ट की, सही और ये टाइम पीरियड 4 साल का रहा है। सही 4 साल लगा के उन्होंने ना उनके दिमाग में मेरी नेगेटिव इमेज क्रिएट कर दी, सही जिसकी बुनियाद के ऊपर हम दोनों की लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए। सही और लड़ाई झगड़े स्टार्ट होते 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 इन द एंड उन्होंने, उसकी मदर ने उस कोई और रिश्ता देख लिया होगा, उनकी नज़र में कोई और होगा, और उन्होंने अपनी बेटी से डिस्कस किया होगा, उनके दिमाग को ब्रेन वॉश किया। सही और फिर करते करते वो लड़की भी अब इस टाइम पे जो पहले मेरे लिए स्टैंड लेती थी वो अब नहीं लेती थी। सही और उसके बाद जनवरी 2022 11th को मेरी लास्ट बात हुई थी। उसके बाद हमारा ब्रेकअप हो गया था, और ब्रेकअप भी ऐसे हुआ था कि मैंने इतना इजीली नहीं छोड़ा था। मैंने सही पता 8 इयर्स है मेरी ज़िंदगी की, मैंने इतना सारा कुछ सेक्रीफाइस किया, इतना टफ टाइम ज़िंदगी में बर्दाश्त किया, और अब आप विदाउट किसी रीज़न के एक छोटी सी बात के ऊपर आप पूरे रिश्ते को ख़त्म करेंगे। ये वो बात है जो आपस में बैठ के 2 मिनट में कंक्लूड की जा सकती है। सही इतना कोई भी, इट्स नॉट अ बिग डील। तो मैंने उनको कन्फ्रंट करने की कोशिश की, लेकिन उधर से मामलात और ख़राब हुए। सही जैसे अब मैं जो भी स्टेप उठा रहा था, जो भी स्टेप, सही और वो मेरे अगेंस्ट ही यूज़ हो रहा था, और वो मुझे जान के उकसाते थे। उन्होंने मेरे दिमाग के साथ खेला, सही जान के मुझे उकसाते थे, एक पॉइंट पे लेके जाते थे, और मैं अगर कोई गलती कर दूं बस उस बात का इशू बना के ख़त्म। ये उन्होंने मेरे साथ किया था। तो खैर फिर इन द एंड इवेंचुअली सब कुछ ख़त्म हो गया। सही इनफैक्ट मेरा दिल साफ़ था ना, तो मुझे उन्होंने एक M&A वगैरह के सामने भी बिठाया, अपनी तरफ से किसी बड़े इंसान के सामने बिठाया, ताकि क्योंकि मैं इतने आराम से पीछे नहीं हट रहा था। तो उस सही M&A ने भी मेरी बात सुनी, सारा कुछ सुना, तो वो भी कहता है कि ठीक है, आप सही कह रहे हो। सही उसके जो उसका भाई अपने दोस्तों को लेके आया था, जो मुझे काफ़ी गुस्से से देख रहे थे स्टार्ट में। मैं अकेला बैठा हुआ था 10 बंदों के दरमियान। तो उन्होंने, उसके दोस्त भी जाते हुए कह के कि लड़का तो ठीक है, बात तो ठीक करे, पता नहीं फिर इनको क्या इशू है। सही तो फिर उन्होंने मैंने भी कहा कि अगर मेरी अपनी बेटी भी होती तो मैं उसको ज़बरदस्ती आपके साथ शादी तो नहीं करवा सकता था ना, सही मर्ज़ी होना शामिल है। तो वो लड़की ना जो थी मेरे साथ, वो अपने घर वालों के ऊपर डाल रही थी सारा उस टाइम के ऊपर। मैं करना चाहती हूँ तो मेरे घर वाले नहीं मान रहे। सही तो M&A ने ये बात की, तो मैंने कहा वो तो कहती है कि मैं राज़ी हूँ, मेरे घर वाले नहीं मान रहे। सही तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी शादी खुद करवाऊंगा उससे, इसके घर वाले यहीं पे बैठे हुए हैं, तो आप यहाँ पे, वो अगर
एग्री करती है तो मैं शादी कराऊंगा। सही। आप मुझे 2 दिन का टाइम दें, मैं उससे पूछता हूँ आपके पास कोई बंदा है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो उनकी फैमिली में से। मैंने कहा जी ये बंदे हैं, सही। तो वो इससे बात करें। मैंने कहा जी ये भाई हैं, इनके ऊपर मुझे ट्रस्ट है। लेकिन फिर भी मैंने अपनी मदर को अगले दिन ना उनके घर भेजा, डायरेक्ट आप बात करें, पूछें कि अब सब इजी है, घर वालों का कोई टेंशन नहीं है, सही। अगर तुम आप यहाँ पे मान जाते हो ना तो यहाँ पे आगे ज़िंदगी सारी सेट है। सही। लेकिन जब मेरी मदर वहाँ पे गई तो वो लड़की ही सिरे से मुकर गई, और वो मैंने अपने कानों से सुना, क्योंकि फ़ोन जो है ना वो ऑन था। सही। और जिस टाइम पे मैंने वो सुना ना सही। अपने कानों से, सही। तो बिट्रेयल वो जो होता है ना इंसान जिस तरह फेस करता है एकदम से, सही। जिसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट हो उसी की तरफ से आपका ट्रस्ट टूटे, तो वो एक काफ़ी मेरे लिए मेंटल शॉक था। सही। उसके बाद मेरा दिमाग काफ़ी ख़राब हुआ। मैं जिम गया, जिम जाके ना मेरी मदर उनके घर ही बैठी हुई थी। मैं पंचिंग बैग पहन के ना अपनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा सारा मैंने पंचिंग बैग के ऊपर काफ़ी निकालने की कोशिश की थी। बहुत ज़्यादा दिमाग मेरा सही। ख़राब हो गया था। खैर उसके बाद अब मैं क्या कर सकता था। नहीं, कुछ सवालात हैं मेरे। जी जी। एक तो मुझे ये बताएं कि जब शुरुआत थी, मतलब जब आपके इश्यू स्टार्ट हुए थे, तो आपने, मतलब आपके जब इश्यू शुरू हुए थे, ठीक है, उनके साथ, तो आपने मेंटली उस सिचुएशन से कोप करने के लिए क्या किया? कुछ तो सर्टन बिहेवियर्स होते हैं ना इंसान की ज़िंदगी में जिनके ऊपर वो चलता है, वो क्या थे? मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी लाइफ में कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है ना, जी। तो मैं कोई एक्टिविटी ढूंढता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल गेम खेलता हूँ या खाने के लिए चला जाता हूँ, सोशलाइज करता हूँ। आप क्या करते थे? जब मेरे उनके साथ लड़ाई वगैरह होती थी, हाँ, कोई मतलब स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती थी आपके रिलेशनशिप के अंदर, कोई स्ट्रेस या मतलब मेरे पैदा अंदर होता एक था। चीज़ है ना कि अगर फॉर एग्जांपल आपसे मेरी मुलाकात हो गई है, सही। आपसे मेरी अच्छी दोस्ती बन गई है, सही। अगर आप भी मेरे से खफा होगे ना या सैड होगे तो मुझे बेचैनी अंदर लगी रहेगी। ये सही। बचपन से मेरे अंदर चीज़ है। हम्म। अगर गलती आपकी भी, आप एवं ही मेरे से दूर जा रहे हो ना फजूल में, तब भी मुझे सही। परेशानी हो कि यार ये बंदा इतना अच्छा था, इसका बिहेवियर क्यों चेंज हो रहा है। तो उस टाइम पे मैं पैनिक कर जाता हूँ। आज की डेट तक ये है। तो क्या करते हो फिर? मैं कौंसल करने की कोशिश करता हूँ, बात करने की कोशिश करता हूँ कि मामले को जल्द से जल्द सॉल्व करूँ, ठीक करूँ। अगले बंदे को बात करता हूँ उससे कि यार इशू क्या है, मुझे बताओ, सॉल्व करते हैं उस इशू को। लेकिन अगर इसी हम सोच को लेके चलें आपकी को, तो डोंट यू थिंक के दिस इज़ अ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, के मतलब आप हर इंसान को तो खुश नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में। एग्जैक्टली ऐसा ही है हर इंसान के साथ। अब ये ऑब्वियसली इंसान अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से सीखता है। और जो मैंने नोटिस किया, मेरे दिल के जैसे जो लोग होते हैं ना, वो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं जी। लाइफ में। जी। तो मैंने अब ये चीज़ सीखी है अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस से कि आप सबके साथ अच्छे चलो। सही। जो बंदा आपको नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा तो बस उससे आप रास्ता चेंज कर लो। सही। अब मैं सिंपल ये करता हूँ, सही। मैं अब एक्सप्लेनेशंस नहीं देता, ये ना करो वो ना करो एंड ऑल दैट। हाँ, अगर अगला बंदा भी दिल के साथ मेरे साथ चल रहा है और कंटिन्यू करना चाह रहा है और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही है, सही। तो फिर मैं उसको सेकंड चांस वगैरह देता हूँ, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ अगर अगला बंदा रेडी है बात करने के लिए। सही। अगर अगला बंदा चाह ही नहीं रहा तो बस ठीक है। अब मैं ऐसे करता हूँ, लेकिन पहले मैं करता था कि ये बात हो रही है तो उसको मैं करूँ, गलत फहमी जो बन रही है, तो ऐसा नहीं है। मेरे ऊपर ना टफ टाइम बहुत ज़्यादा आया ना, मुझे जो ट्रिगर किया जाता था ना ज़्यादा, सही। वो फाइनेंशियली किया जाता था। और मैंने ये भी सुना उस बंदी के मुंह से जिसके लिए मैंने इतना कुछ कुर्बान किया, सेक्रीफाइस किया। मैंने, मेरे लिए एक आसान, दो ऑप्शन थे। एक आसान ऑप्शन था जिसमें सारी आगे फ्यूचर सारा सेट, सही। सिक्योर, मेरी एज भी छोटी थी। और सेकंड ऑप्शन ये था कि मैंने ज़ीरो से स्टार्ट करना है सारा कुछ खुद अपनी ओर। सही। तो मैंने ना, मैं किसी का, मेरे अंदर एक और चीज़ है, मैं किसी इंसान का दिल नहीं तोड़ सकता। सही। ठीक है, बचपन से ही मुझे नहीं बर्दाश्त होगा कि कोई मेरी वजह से रोए। तो मैंने हार्ड वे चूज़ किया। सही। मैंने कहा इसको तोड़ा ना तो ज़्यादती है। अब क्वेश्चन स्टैंड्स के, मतलब अभी आपका जो आपके पेरेंट्स हैं उनके साथ कैसा रिलेशनशिप है? बहुत अच्छा रिलेशनशिप है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खुश है मेरी मदर भी मेरे से, मेरे घर वाले भी सब बहुत ज़्यादा खुश वो हैं। कैसे मेंड हुआ दोबारा? मामा ने तो शुरू से ही सपोर्ट किया था मुझे। तो इशू किधर से था? बस वो इशू आज तक मैंने बताया नहीं है, कभी डिस्कस नहीं किया ऑनलाइन, और थोड़ा सा मैं प्राइवेट सही। रखना चाहूँगा। अच्छा, आपने शुरू में एक बात की कि शादी इस वजह से नहीं की स्टार्टिंग में कि हम छोटे थे, हाँ, मतलब यंग थे बहुत ज़्यादा। 16 ईयर्स। तो
अगर आप इफ़ यू वांट समवन, ठीक है, दैट मीन्स यू हैव डिज़ायर्स एट दैट एज, तो यू आर नॉट यंग मेरी नज़र में, ऐसा ही है। ठीक है। आप आई टोटली एग्री। तो आपने मतलब ये रीजनिंग मेरे ख्याल में तो आजकल के माशरे में सबसे ज़्यादा बुरी है कि जी 16 साल की उम्र कम है। जब आप किसी को पसंद कर रहे हो तो ज़ाहिर बात है, इंसान है, अब ज़रूर फिज़िकल एस्पेक्ट होता है, अब आप इसको जितना मर्जी डिनाई करते रहें, लेकिन यंग किस सेंस में थे? फाइनेंशियली आप कह रहे हो कि मैं उतना स्ट्रांग नहीं था, या मतलब फिजिकली उस तरह मैच्योर नहीं था, क्या मसला था? देखें, ये जो आपकी बात है ना, मैं इससे टोटल एग्री करता हूँ, जी और मेरा भी दिल था कि एज सून एज पॉसिबल शादी हो जाए, जी, बट दो फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं सही एंड उनकी फैमिली की भी रजामंदी शादी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती थी। सही इनफैक्ट इसी टाइम पीरियड के दौरान ना सही मैंने अपनी मदर को 3 दफ़ा उनके घर भेजा था। वो लड़की भी एग्री थी, वो सही भी शादी करना चाहती थी। सही मैं उसकी मदर को बोल के आता था, उसके सारे घर वाले एग्री हो जाते थे, लेकिन 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसकी मदर आती थी, सही कोई ना कोई बहाना बना के ना टाइम को आगे कर देती थी, सही। उनकी मदर की तरफ से। तो आपकी तरफ से डिले नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल भी नहीं, उस तरफ से डिले आ रहा उसकी मदर की तरफ से, और ये टफ टाइम आने के बाद। था। आपका जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, जब ऑफिशियल होगी बात, ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों ने बातचीत शुरू कर दी थी? जी। तो आपने उनसे इंक्वायर नहीं किया कि मतलब क्यों इस तरह हो रहा है? यार उस टाइम पे वाकई में एज काफ़ी छोटी थी, मेरे मुंह पे दाढ़ी तक नहीं थी, एंड और वो स्कूल जाने वाला बच्चा, हर फैमिली नहीं एक्सेप्ट करती इस चीज़ को कि इतनी जल्दी एज में शादी हो। बात पता है क्या है अली भाई, आप एक मतलब प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ मतलब लेकर आ रहे हैं, आपने अपनी स्टोरी शेयर की, तो क्या आप नहीं चाहोगे कि जो गलत तरीके हमने आजकल अपनाए हुए हैं वो आपकी स्टोरी से लोग सीख के तो उनको अपनी तरीकों को मेंड कर लें, बेहतरी की तरफ जाएं? जी, मैं ये चाहता हूँ, और मैं स्पेशल ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस तरह हमारे मज़हब में भी यही है जी कि आप जल्द से जल्द निकाह का हुक्म है। इनफैक्ट जी सूरह नूर की आयत हैं कुछ। आजकल हम लोग सोसाइटी में देखते हैं कि जी पहले स्टेबल हो जी फिर आप शादी करो, लेकिन अल्लाह इसके ऑपोजिट कहता है कुरान पाक में। अल्लाह ताला कहता है, फरमाता है कि तुम में से जो नेक बख्त लोग हैं ना, जी उनके निकाह करवाओ। सही। वो फ़कीर है, अल्लाह उन्हें गनी कर देगा, ये अल्लाह ने वादा किया। वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर आप इस्लाम की नज़र से ना भी देखें, सोशली भी देखा जाए ना अगर, तो वैसे मतलब आजकल ना बहुत एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है कि मैच्योरिटी जो है ना, वो हमने सोच लिया कि 18 के बाद ही शुरू होती है, 20 के बाद शुरू होती है, या वेस्ट के अंदर भी है कि भाई 21 के बाद होता है वोट, मतलब जब वोट देने के काबिल होगा तो मैच्योर होगा बंदा। बात यह है कि अगर तो मैं बात करूँ ना फिज़िकल एस्पेक्ट की, तो मैच्योरिटी तो मेरे ख्याल में 13-14 साल की उम्र में आ जाती है। पहली बात ये कॉन्सेप्ट इस्लाम में एग्जिस्ट नहीं करता कि तुम मैच्योर तब होगे जब तुम्हारा आईडी कार्ड बनेगा। ये तो बात सही है ना, ऐसा ही अग्री करते हैं। तो चलें, वो तो अब पास्ट है, अब आप पास्ट को तो नहीं बदल सकते। तो मकसद यही था बात कर रहे हैं कि ये जो सोच है ना लोगों की कि 16 साल 17 साल मतलब वेरी यंग, तो ये गलत है मेरी नज़र में। एक 16 साल के बच्चे की अगर शादी हो तो वो एक फैमिली चला सकता है पूरी बना के, ऐसा ही है। तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट जब बच्चे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ेगी ना, तो वो और मैच्योरिटी की तरफ एग्जैक्टली, जब आपके ऊपर जिम्मेदारी होगी ना तो ही आप उसे संभालना सीखोगे। यहाँ पे आप देख लो 30-30 साल के लड़के होते हैं अनमैरिड होते हैं, उनकी ज़िंदगी का समझ लें कि कोई स्कोप ही नहीं होता। एग्जैक्टली, जब आपको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन दिलवाए जाते हैं, उसके बाद जब आप पास आउट होते हैं 20-21 साल के होते हैं, फिर आपको शादी भी करा देते हैं, फिर आपको कहते हैं आप फाइनेंशियली भी तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो, ये बीवी भी संभालो, और फिर एकदम प्रेशर बिल्ड होता है तो वो बंदे से संभाला नहीं जाता। ऐसा ही है, जाहिर बात है, क्योंकि कभी किसी को सपोर्ट किया ही नहीं है ऐसा ही है ज़िंदगी में। तो मैं तो ये समझता हूँ कि कमाना बच्चे को यंग एज से सिखाना चाहिए। एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन वो हैंड इन हैंड चलनी चाहिए। ऐसा ही है। और एजुकेशन की जहाँ तक बात है ना, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में समझ आती है कि जॉब्स इतनी हैं। हमारे यहाँ पे आप कोई ना कोई बच्चे को कोई स्किल दें, कोई बिजनेस सिखाएं, साथ साथ किसी न किसी काम में साथ लगाएं। एक बच्चे के पास दिन में तकरीबन 8-9 घंटे तो फ्री होते हैं। अगर वो, मैं कहता हूँ मैट्रिक में अगर वो 90% नंबर ले रहा है ना, और आपको फिर भी वो नौकरी लाख रुपए वाली मिल रही है या 50,000 वाली मिल रही है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा ही है, एग्जैक्टली। उससे बेहतर ये नहीं है कि वो
15-16 साल की उम्र से कमाना सीखे और जब तक वो मतलब यूनिवर्सिटी से पास आउट हो वो इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग हो कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा हो। एग्जैक्टली बिल्कुल मेरी ऐसी सोच ये है। मैं आपको अपनी लाइफ से एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरी लाइफ की ये स्टोरी है कि मैंने कमाना बड़ी यंग एज से स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यूनिवर्सिटी अब ख़त्म हुई है तो मैं फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों को लेके चल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात, 8 साल आपने कहा आपका रिलेशनशिप चला। मैं तो अगर बात करूं तो मैं 8 घंटे किसी से बात नहीं कर सकता। 8 साल आप लोगों ने अपना रिलेशनशिप चलाया किस तरह, लॉन्ग डिस्टेंस। मैं हैरान हूँ इस बात पे।